कुंभ मेला, जो अपने आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुभवों के लिए जाना जाता है, इस बार कुछ ऐसा लेकर आया जिसे न तो श्रद्धालु और न ही साधु संत कभी भूल पाएंगे। प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ में अचानक से शेरों का झुंड दिखाई देता है। इन शेरों का व्यवहार सामान्य जानवरों जैसा नहीं है। वे किसी रहस्यमयी शक्ति से संचालित लगते हैं। इस घटना ने साधुओं, विद्वानों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि ये शेर जंगल से भटक कर आए हैं या किसी रहस्यमय शक्ति का हिस्सा हैं। मेला स्थल पर बढ़ता डर और अंधविश्वास तब और गहरा हो जाता है जब कुछ साधु यह दावा करते हैं कि ये शेर किसी प्राचीन तपस्वी द्वारा बुलाई गई दिव्य सेना का हिस्सा है। दूसरी ओर वैज्ञानिक और प्रशासन इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत प्रयागराज में कुंभ का शुभारंभ हो चुका था। संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। आकाश में गूंजती मंत्रोच्चार की ध्वनि, धूप अगरबत्ती की सुगंध और गंगा की लहरों की कलकल, यह वातावरण किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं था। लेकिन अचानक मेले के दक्षिणी छोर से अफरा तफरी मच गई। किसी ने चीखते हुए कहा, शेर, शेर आ गए। लोग अपनी पूजा पाठ छोड़कर इधर उधर भागने लगे। साधुओं के बीच भी हलचल मच गई। शेरों का झुंड, जो लगभग 8 से 10 की संख्या में था, धीरे धीरे मेला स्थल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि शेर किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। वे शांति से, जैसे किसी अदृश्य मार्गदर्शक के संकेत पर, सीधे मुख्य संगम की ओर बढ़ रहे थे। मेला प्रशासन की दुविधा। मेला प्रशासन ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। ड्रोन कैमरों से देखा गया कि शेर सिर्फ संगम घाट के पास घूम रहे हैं। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें भगाए या मारे। तभी एक बूढ़े साधु, जिन्हें लोग त्रिकालदर्शी बाबा कहते थे, ने घोषणा की, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह संकेत है कि कोई प्राचीन शक्ति जाग गई है। रहस्यमयी संकेत। एक ओर वैज्ञानिक इन शेरों की गतिविधियों का अध्ययन करने में जुटे थे, वहीं साधु संतों ने यह मान लिया था कि यह भगवान नारायण के किसी गुप्त संदेश का संकेत है। कुछ दिनों बाद घाट पर एक और विचित्र घटना घटी। एक साधु, जो तपस्या में लीन था, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने होश संभाला तो उसने दावा किया कि उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा, जो गंगा के नीचे छिपा हुआ है, और इन शेरों का उद्देश्य उस मंदिर की रक्षा करना है। कहानी का विकास, कहानी का सस्पेंस तब और गहराता है जब एक प्राचीन पांडुलिपि, जो मेला स्थल पर स्थित एक पुरानी मठ में छिपी थी, में इन शेरों का जिक्र मिलता है। इस पांडुलिपि में लिखा था कि जब भी असुर शक्ति मानवता को समाप्त करने की कोशिश करेगी, तब इन शेरों का आगमन होगा। साधु, प्रशासन और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या ये शेर किसी प्राचीन शक्ति से जुड़े हैं या यह महज एक संयोग है? चरमोत्कर्ष और अंत। कहानी का अंत एक बड़ा मोड़ लाता है जब संगम के नीचे एक छिपा हुआ द्वार मिलता है। यह द्वार किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है और इसके भीतर ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। अब यह तय करना होगा कि इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, मानवता के भले के लिए या उन्हें हमेशा के लिए सील कर दिया जाए।